हेलो फ्रेंड, नया मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अपने एक्सेल सीट में सब टोटल फार्मूला का यूज करेंगे। अब फार्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब टोटल फार्मूला क्यों और कैसे अप्लाई किया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सेल में कोई ऐसी टेबल दी हुई है जिसमें सर सीरियल नंबर 1 से 12, नेम और नंबर दिए हुए। अब इसमें फ़िल्टर भी मैंने लगा के रखा है। अब आपके सामने फिर ऐसी कोई एक्सेल सीट मान लीजिए आ जाती है और आपको इसे में से राम का डाटा फ़िल्टर करना है, तो सिंपली आप यहाँ से फ़िल्टर पे जाएंगे। फ़िल्टर पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे देखिए राम को केवल रखेंगे, सबको हटा देंगे। मैं सिंपली इसे यहाँ पे केवल राम का डाटा छोड़ूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से इसे राम का डाटा चाहता हूँ, मैं ओके करूँगा तो देखिए मेरा राम का डाटा तो आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इसका ना तो पूरा सब टोटल आ रहा है और ना ही इसका सीरियल नंबर क्रम वाइज है। देखिए 1, 7, 8, 12 और देखिए इसके नंबर भी उल्टा सीधा दिए हुए हैं, कहीं 1 है कहीं 7 है, मतलब एक सीरियल में नहीं दिया हुआ है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं राम का डाटा फ़िल्टर करूँ तो उसका सीरियल नंबर भी एकदम सीरियल में हो, जैसे राम यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और इसके जो नंबर है उनका टोटल सम भी मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे मैं फिर राम का डाटा फ़िल्टर करूँ तो मुझे यहाँ पे केवल राम का डाटा का भी सहयोग प्राप्त हो जाए। तो इसे काम करने के लिए हम अपने एक्सेल सीट में सब टोटल फार्मूला का यूज करते हैं। अब सब टोटल फार्मूला अप्लाई कैसे होता है चलिए समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारे डाटा को ले लेता हूँ, सिलेक्ट आर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा। अब चलिए हम अपने सब टोटल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। अब मैं सब टोटल अप्लाई करने के लिए सिंपली चले यहाँ पे जाऊँगा, इस फार्मूला को मैं यहाँ से हटा दूँगा। उसके बाद मैं क्या टाइप करूँगा, इक्वल टू, मैं सिंपली लिखूँगा सब टोटल। सब टोटल लिखने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। अब स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें अगर आप एवरेज चाहते हैं तो 1 काउंट, इसके नंबर दिए हुए हैं। मैं सिंपली इसे ऐड करना चाहता हूँ, मैं सम वाले पे जाऊँगा, यहाँ से इसे क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे आइए, कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद आप उस पूरी रेंज को देखिए, इसमें बता रहा है रेफरेंस। अब आपको पूरे कहाँ से रेफरेंस देना है, इसे सिंपली इस तरह से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिंपली इसे क्लोज कर दें, इंटर कर दें। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे राम का डाटा फ़िल्टर करता हूँ, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके करता हूँ। तब देखिए जैसे मैं राम का डाटा फ़िल्टर करूँगा, यहाँ पे देखिए मेरे पूरे राम जितने राम हैं उन सब का टोटल मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अभी भी इनका सीरियल नंबर बिगड़ा हुआ है। अब सीरियल नंबर कैसे हम सुधारेंगे, चलिए अब सीरियल नंबर को भी सुधार करते देखते हैं। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे मोहन भी जोड़ देता हूँ तो देखिए मेरा मोहन का डाटा भी इसमें ऐड हो जाएगा। मैं और कोई भी डाटा इसमें अगर ऐड जैसे जैसे ऐड करता जाऊँगा, जैसे मान लीजिए नीता मैं कर देता हूँ तो इसमें देखिए नीता का भी डाटा इसमें ऐड होता जाएगा। ये इस तरह से आप सब टोटल यूज आप करेंगे। अब देखिए इनका सीरियल नंबर तो बिगड़ा हुआ है, अब चलिए सीरियल नंबर को भी सुधार लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सारे डाटा को ले लूँगा, ओके करूँगा। अब चलिए अपने सीरियल नंबर में हम सब टोटल फार्मूला का आप यूज कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट सेल में जाना है जहाँ से आपका सीरियल नंबर स्टार्ट है। जैसे 1 पे मैं जाता हूँ, इक्वल टू बटन प्रेस करना है, सिंपली आपको सब टोटल लिख देना है। सब टोटल लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए तीसरे में दिखाई देगा काउंटर, आपको काउंटर पे क्लिक करना है। काउंटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, काउंटर पर आप क्लिक भी कर सकते हैं या काउंटर का आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे 3, देखिए काउंटर के सामने आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे 3 टाइप कर देना है। ये इसके फंक्शन नंबर है, यही फंक्शन नंबर आपको यहाँ पे रेफरेंस जो आपको फंक्शन नंबर है इसका 3 है, आपको सिंपली यहाँ पे 3 दे देना है। उसके बाद कामा लगाना है। अब कामा लगाने के बाद आपको रेफरेंस पे क्या देना है, इसके सामने वाला सेल, इसके सामने वाला सेल क्या है, B2। ये देखिए आपको जो राम लिखा है ये देखिए B2 में है, आपको सिंपली यहाँ पे B2 दे देना है। B2 देने के बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपको फिर से B2 लिख देना है। B2 लिखने के बाद सिंपली इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। क्लोज लगाने के बाद आपको जो फर्स्ट B2 आपने चूज करके रखा था उसे सिंपली इस तरह सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर देना है। F4 बटन क्यों प्रेस कर देना है, F4 बटन आप जैसे प्रेस करेंगे ये इसके सामने आपको डॉलर का चिन्ह दिखाई देगा, जिससे ये जो F2 बटन है ये फ्रीज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ गलत कर दिया, मैं सिंपली यहाँ से B2 चूज करूँगा और इसे इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करके
F4 बटन, इसे सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस कर दूंगा, जिससे यह फ्रीज हो जाएगा। अब मैं सिंपली इसे इंटर करूंगा। देखिए अब मैं इसे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके इसे पूरे को इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, सिंपली इसे छोड़ दूंगा। अब मैं देखिए राम का डाटा फिल्टर करता हूँ, सिंपली यहाँ से सबको हटा देता हूँ, केवल राम का डाटा रखता हूँ, ओके करता हूँ। तब देखिए राम के डाटा का सीरियल नंबर है जो मुझे 1 2 3 4 शो होगा। अब मैं जैसे जैसे इसमें डाटा ऐड करता जाऊंगा, उसका सीरियल नंबर भी नहीं बिगड़ेगा और उसका टोटल सम भी मुझे मिलता रहेगा। जैसे मैं मोहन का डाटा जोड़ूंगा, देखिए 1 2 3 4 5, नीता का नंबर जोड़ दूंगा, ये देखिए इसका सीरियल नंबर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखा देगा और इसका टोटल सम भी आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। तो इस तरह के काम को करने के लिए आप सिंपली सब टोटल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से अपने एक्सेल शीट में सब टोटल फार्मूला को अप्लाई करके बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर सकते हैं और अपने सीरियल नंबर को भी आसानी से सुधार सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।